कलकत्ता में जिस डॉक्टर बेटी के साथ बलात्कार करके उसको निर्ममता से हत्या की कर दी गई, वहाँ पर बहुत शर्म आती है बताते हुए कि वहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी, वो खुद एक महिला हैं। अब वहाँ जिस हालात में उस बच्ची के माँ बाप दर दर की ठोकर खा रहे हैं, पुलिस ने 3 दिन तक इस मामले को दबाया, गुनाहगारों को बचाने की पूरी कोशिश की गई। उस डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार, अब मैं क्या कहूँ, एक एक बात अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं खुद एक महिला हूँ, मैं नहीं बता पाऊँगी। जिस समय वो दर्द में चीख रही थी, तड़प रही थी, कोशिश कर रही थी कि कोई उसको बचाने आ जाए, लेकिन शायद उन दरिंदों को थोड़ी भी दया नहीं आई। एक ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया, उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार हुआ है। जब उसके माँ बाप ने अपनी बच्ची को उस हाल में देखा है तो उसके ऊपर क्या बीती होगी, वो सिर्फ वो माँ बाप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि उसने दर्द से उस बच्ची को पैदा किया था। अरे मैं सिस्टम की बात करूं, क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, केंद्र में बैठी मोदी सरकार जब से आई है, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां और हम सुरक्षित नहीं हैं। निर्भया कांड का मामला पूरे देश में वो मामला है, 12 साल लगे, 12 साल बाद न्याय मिला। न्याय मिलने के बाद एक खुशी आई थी कि हाँ, अब इस तरह की घटना को कोई अंजाम नहीं देगा। लेकिन वहारे सिस्टम आज, मतलब मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। मुझे खुद लग रहा है कि हिंदुस्तान में बेटी पैदा होना सबसे बड़ा गुनाह है। बेटी पैदा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है ही नहीं, हम सुरक्षित हाथों में नहीं हैं। आज उस डॉक्टर की क्या गलती थी? हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया इधर से उधर हो रही थी, सब मर रहे थे, तो ये डॉक्टर्स भगवान बन के हमारे सामने हमारे लोगों को बचा रहे थे। हम घरों में दुख के पड़े थे, लेकिन ये अपनी ड्यूटी अपने घरों को छोड़ के सिर्फ उनके लिए निभा रहे थे, उनको बचा रहे थे। आज कहाँ गई इंसानियत, मानवता? मैं हाथ जोड़ के पूरे हिंदुस्तान से निवेदन करती हूँ कि अब सड़कों पे आइए, रैली, मशाल, मोमबत्तियाँ जला के श्रद्धांजलि दे के इस मामले को ख़त्म मत करिए। अब आवाज़ इतनी बुलंद करिए, सब एकता इतनी दिखाइए कि पूरा सिस्टम हिल जाए। हम बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, हम पूरे दुनिया में राज करती हैं, लेकिन इन दरिंदों के लिए एक सबक और इस सिस्टम के लिए एक सबक रखना बहुत ज़रूरी है। इनके लिए तो आसान बात है, क्योंकि इनके घर की बहू बेटियों के साथ ये सब नहीं हो रहा है, इनको दर्द का एहसास नहीं है। लेकिन उस माँ पे, उस बाप पे उस वक्त क्या बीती होगी जब उसने अपनी बेटी को उस हाल में, विभत्स हाल में देखा, जिसको सुनकर रूह कांप जाती है। आप कल्पना करिए कि उन्होंने तो उस चीज़ों को देखा है। हम फेसबुक, मीडिया, व्हाट्सएप में सिर्फ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो वो माँ बाप थे, उनकी क्या हालत हुई होगी, ज़रा गौर से सोचिएगा। आवाज़ उठाइए, आवाज़ बुलंद करिए। मैं हाथ जोड़ के पूरे हिंदुस्तान से प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ। उस बेटी के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दे।
लेकिन उन दरिंदों के लिए और इस सिस्टम के लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, तभी हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा।